नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर जीएस पॉइंटर लगातार पढ़ाई जा रही है घटना चक्र की और यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें कि काफ़ी टॉपिक्स हमने कर चुके हैं। लगातार चल रही है। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत अच्छी वीडियो टॉपिक वाइज बना रखी हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर देखिए। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल। आज का नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो ये है द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो वह केंद्रीय सरकार का मुख्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो ये प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो वह हुआ है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है संघ सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो एन गोपाला स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। तो ये गलत है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ये दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है तो प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट है संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है। तो संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाना है। नेक्स्ट है सही कथन है। तो राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है तो वह अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया। तो प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है तो 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में सही कथन है। तो भारत की संसद के संबंध में सही कथन है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। नेक्स्ट भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है।
नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थितियां हैं। तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करवाया जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार की निर्वाह करेगी। नेक्स्ट सही कथन है। तो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। नेक्स्ट भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। नेक्स्ट भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो स्पीकर की आवश्यकता होती है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तित्व देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो स्पीकर की। नेक्स्ट लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है तो है 50। कितनी है? 50। नेक्स्ट भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही कथन है। तो 15 अगस्त 2023 तक लोकसभा में 28 अविश्वास प्रस्ताव 11 विश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा महासचिव को देनी होती है। नेक्स्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने तो वह थे कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे तो वह थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है तो बजट शब्द उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति अनुसार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करते हुए थे तो वे थे देवगौड़ा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के अनुसार। नेक्स्ट प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकालों का सही सम्मेलन। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक रहे थे। चंद्रशेखर ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे थे। फिर HD देवगौड़ा ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे। नेक्स्ट इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहे थे। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी तो 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे थे। नोट दिया हुआ अटल बिहारी वाजपेयी उपयुक्त अवधि के अतिरिक्त 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं तो जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी हुई है, गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव,
चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो चंद्रशेखर नहीं रहे थे। नेक्स्ट है देवगौड़ा आई के गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से वो है जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो वे थे चंद्रशेखर। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे, तो चौधरी चरण सिंह संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट भारत के केंद्रीय मंत्री रहे तो बीपी सिंह रहे, आर के वेंकटरमण रहे, वाई वी चाहर रहे और प्रणब मुखर्जी रहे। नेक्स्ट उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है, तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट कथन है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन है। कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरा है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है, तो वह मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट सही कथन है, तो सही कथन है संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट संविधान संशोधनों में से एक जो बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो वह 91वां संशोधन। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है, तो केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की कुल संख्या है, तो है 53। नेक्स्ट आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो है श्वेत पत्र। नेक्स्ट प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो ये अनुच्छेद 257। नेक्स्ट संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था, तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट पर। नेक्स्ट भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, तो वह नीति कार्यान्वयन से। नेक्स्ट कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, तो कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और दूसरा है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोकसभा मंडल का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय का के कार्य है, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, और दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय ही सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट सही सुमेलन है, तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट बोलते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल बोलते हैं, और राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट जून 2024 में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है, तो ये किरेन रिजिजू को सौंपा गया है। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया 1951 में।